नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ यानी दायित्व। किसी भी बिजनेस में कुछ भी लोन लिए रहते हैं उसको चुकाना, पे करना हमारा ऑनर का दायित्व है, तो उसी को लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं और सेकेंड है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ऐसे लोन जो साल भर के बाद हमको पे करनी होती है, चुकानी होती है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, जो एक साल के बाद हमको पे करनी है। किसी से लिए रहते हैं उधारी लोन, तो साल भर के बाद हमको देना पड़ता है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। ज़्यादातर बैंक से ली जाने वाली लोन जो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, साल के अंदर कोई लोन है उसको पे करनी होती है, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम अपने किसी रिलेटिव से 50,000 60,000 ले रहते हैं और उसको साल भर के अंदर 2-4 महीना में भी जितना दिन के लिए बोल के लिए रहेंगे उतने दिन में उसको पे कर देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है। साल भर में अगर जो लोन पे कर दी जाती है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, और साल भर के बाद जो लोन पे करते हैं वो लंबे समय के लिए जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, पैसे का जो लेन देन है वही ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसके दो टाइप हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी सौदा है उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। अगर फ्यूचर में उसका भुगतान करनी होती है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक टेली की भाषा में स्टॉक बोले तो रहतिया बोलते हैं स्टॉक को। जो बिजनेस में जो गुड्स होता है वो स्टॉक, उसी का जो स्टॉक होता है वही स्टॉक है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला है क्लोजिंग स्टॉक और सेकेंड है ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक साल के बाद, जैसे साल भर में जो माल सेल हो जाता है ठीक है, लेकिन जो माल बच जाता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जो माल बिना बिक के रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और साल के बाद अगर दूसरे साल में वही माल दूसरे साल के पहला दिन ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, और लास्ट साल का लास्ट दिन 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जो भी प्रोडक्ट बच जाता है, जैसे मोबाइल शॉप है तो एक मोबाइल जितना सेल हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ, लेकिन जो 31 मार्च को जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में जो मोबाइल बच जाता है, जो सेल नहीं हो पाती, जैसे 10 मोबाइल 15 मोबाइल, तो वो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाती है। और दूसरे साल का पहला दिन उसी मोबाइल को जितना क्वांटिटी में जो सेल नहीं हो पाया रहता है मोबाइल, उसको हमको फिर से सेल करनी होती है, तो दूसरे साल के पहला दिन वो ओपनिंग स्टॉक कहलाती हैं। उसको ओपनिंग स्टॉक में काउंट की जाती है क्योंकि उसको भी बेचना ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब टेली की भाषा में जो है वो लेनदार होता है। तो ऐसे ही बेसिक भाषा में बोलें तो देने वाला जो होता है वो क्रेडिटर कहलाता है। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवा देती है वो क्रेडिटर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे देने वाला हुआ राम, तो यहाँ पे क्रेडिटर जो है वो राम है। नेक्स्ट है डेटर। डेटर मतलब पाने वाला, लेने वाला, पाने वाला जिसको मिलता है वो डेटर है, ठीक। और टेली की भाषा में बोला जाए तो देनदार। तो वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से उधार या माल या सेवा लेती है वो डेटर कहलाते हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल में अगर देखें तो राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिए, तो इस कंडीशन में जो श्याम है वो डेटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिवेन्यू, आय। कोई भी प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने से जो उससे प्राप्ति होती है वो रिवेन्यू कहलाती है। खत्म बस।